हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक मच अवेटेड हमारी वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। चार्ट ऑफ द डेकेड, निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड, राइट। तो हमने इसकी बहुत पहले बात करी थी जब मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा था निफ्टी के अंदर, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अपना बेस बना चुका है और ये जब चल रहा है तब ये आपको वापस आता हुआ नहीं दिखेगा। हमने लेके निफ्टी के अंदर बीच में करेक्शन भी देखी जब हम 15,400 200 के अराउंड आए थे। तो मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि अगर ये यहां से नीचे जाएगा तो इतनी लंबी करेक्शन है कि आपको फिर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल पैसे डालते रहना मार्केट में, उसके बाद जब ये निकलेगा तो फिर आपको बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस समय। बट ये जब 15,400 या 200 के अराउंड तक, चलो इसका बॉटम था, वहां पे जब ये आया था निफ्टी अभी कुछ महीनों पहले, तो मैंने आपसे वहां पे ये भी कहा था कि मैं यही मान के चल रहा हूं कि सीधा ऊपर जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा, एंड दिस इज द अल्टीमेट बाइंग जोन फॉर दिस इंडेक्स। और मैंने तब आपसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली कहा था कि वो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे हैं उन पर नजर रखें, या वो स्टॉक्स जो बॉटम फॉर्मेशन कर चुके हैं उन पर नजर रखें। हम हमेशा बात करते हैं बाय थिंग्स दैट आर टू हॉट, यानी कि रेजिस्टेंस काट के ऊपर जा रही हैं, या टू कोल्ड, यानी कि जो सपोर्ट पे अपना बेस बना चुकी है अच्छा खासा, एंड वहां से रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत फेवरेबल है। और आपने देखा कि इसके अंदर एक तेजी बनी और सीधा सीधा ऊपर लेकर गया। हल्की फुल्की इसके अंदर वॉलेटिलिटी चली है, बट दैट इज वेरी नॉर्मल, एंड अभी 18,100 के ऊपर खड़ा है निफ्टी। तो ऐसा क्या हमें दिख रहा था या मुझे दिख रहा था, जो कि खैर मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं टेलीग्राम पे। तो मैंने बार बार कहा था, टेलीग्राम पे क्या, मैं तो यूट्यूब पे आके इस बार बार कहा था कि इस समय मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि मेरी अपडेट्स यहां पे डेली आएंगे ताकि आप लोग इससे बेटर निकल सकें बाहर, इसमें फंसे ना। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि हमारी क्या मिस्टेक्स थी और उसको हमने कैसे इंप्रूव किया, उसके बाद हमने कहाँ पे नई बाइंग करी वो भी हमने देखा, और किस तरीके से मार्केट में और पैसा कमाया, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से बड़ा ओपनली डिस्कस करता आ रहा हूं। बट आप में से काफी लोग हैं जो यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है अब तक कि निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली पिक्चर क्या है। तो वो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। निफ्टी के थोड़े लंबे समय के चार्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे, शॉर्ट टर्म्स का चार्ट हम देखेंगे डेली का, वो भी समझेंगे, बट थोड़े लंबे समय के चार्ट्स देख के डिटेल में जानेंगे कि मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे क्या है। बट गाइज, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक टुडे स्पॉन्सर एम स्टॉक। एम स्टॉक एक इतना बढ़िया ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप अगर 999 का इनको वन टाइम पेमेंट कर देते हैं ना, तो आपसे ब्रोकरेज नहीं लेंगे लाइफ टाइम किसी भी प्रोडक्ट में, आप देख सकते हैं। और अगर आप 999 की एक और पेमेंट कर दे तो एएमसी चार्जेस भी आपके हटा देते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक, जो कि बहुत ही अच्छी है बिकॉज आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं कहीं ना कहीं। ऑल्सो एम स्टॉक हैज ब्रॉट टू यू बाय मिराई एसेट। तो मिराई एसेट का नाम हम सबने सुना है क्योंकि इनके म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइम से रहे हैं मार्केट के अंदर, एंड मिराई एसेट इज डेफिनेटली अ ट्रस्टेड ब्रांड। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती हमें कहीं से भी इनके साथ। इनफैक्ट हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनके मिराई एसेट के अंदर एसआईपीस चल रही है, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फंड के अंदर पहले से ही उनके एसआईपीस चल रही हैं। सो इफ यू आर नॉट अवेयर, I am partner in Moneycraft. Moneycraft is a SEBI registered investment advisory firm. तो अगेन देखो, सबको उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सजेशंस देते हैं, बट मिराई एसेट एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ आज तक हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं लगी। इट्स अ वेरी ट्रस्टेड रेप्यूटेड ब्रांड। और कहीं ना कहीं जब आप अपना कहीं पे भी स्टॉक ब्रोकिंग का अकाउंट खुलवाते हो ना, तो मैं वो कहता हूँ कि ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको कोई भी ना ये ना सोचना पड़े। वैसी शेयर मार्केट देखो दुखी कर रही होती है वॉलेटिलिटी से हमें कभी ना कभी, बट अगर हमें ये भी सोचना पड़ेगा ना कि क्या मेरे शेयर सेफ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो और ज्यादा दिक्कत की बात यहाँ पे हो जाती है। सो मिराई एसेट इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे जब हम चलेंगे तो अभी ये भी दिखा दूंगा कि इनका प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है, ताकि आप लोग थोड़ा बेटर डिसीजन ले सकें, और उसके बाद हम अपना निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, हम लोग हैं एम स्टॉक के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ डेमो अकाउंट, बट मैं आपको इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूं। तो कभी भी हम कहीं पे भी अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो इंटरफेस समझना देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। एंड इनका मुझे बेस्ट चीज़ यही लगी, नो डाउट कि मिराई एसेट का सब कुछ है, बट इंटरफेस आपने बहुत क्लीन बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड इसके अंदर ही आ जाएंगे कुछ टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप अपना पोर्टफोलियोज वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। अगेन दिस इज अ डेमो पोर्टफोलियो, तो प्लीज़, या डेमो अकाउंट है, ये चीज़ें मत खरीदने बैठ जाना, राइट। पोजीशंस वगैरह आपकी सब आ जाएंगी, ऑर्डर्स वगैरह आप कुछ भी डालते हो, यू कैन डू एवरीथिंग वेरी वेरी इजीली। वॉच लिस्ट आप बड़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बना सकते हैं अलग अलग।
एंड मेरे को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम भी फुल सर्विस ब्रोकर्स वगैरह साथ काम करते हैं एंड वो क्लिनलीनेस नहीं आती उनके सिस्टम के अंदर, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत देती हुई नहीं लगती है। एंड आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे अगर अपना अकाउंट खुलवाएं काम कर सकते हैं। यू कैन सी हाउ क्लीन द इंटरफेस इज, अपना आराम से फंड्स वगैरह ट्रांसफर करो नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एंड आप अपना यहाँ पे अपना इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब चालू कर सकते हो। अगेन द बेस्ट थिंग इज देयर प्राइसिंग, राइट? इफ़ यू पे 999 लाइफ टाइम आपकी ब्रोकरेज हट जाती है, 999 और दो एएमसी चार्जेस हट जाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल आई थिंक फॉर एवरीवन, एंड आप लोगों को उस पर मेरे ख्याल से थोड़ा देखना चाहिए। एंड दिस प्लेटफॉर्म कैन ट्रूली बी अ गुड स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब गाइस हम चलते हैं, इसको शट डाउन करते हैं और चलते हैं हम अपने निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आप सबके सामने है। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अभी मैं लाइव मार्केट में बना रहा हूँ तो ये कैंडल इसकी बनती बुझती रहेगी जो भी होना है इसके साथ, बट ये आप देख सकते हैं अभी इसका लाइव चार्ट है। डेली चार्ट पे सबसे पहले हम डिस्कशन कर लें कि क्या हुआ है। 18,100 के ऊपर ये खड़ा हो गया, विच इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड इट टू डू। वो इसने कर दिया है। मैंने आप लोगों से इस जोन में कहा था, बहुत कहा था कि ये सीधा ऊपर खींचेगा। इसने किया, इसने बहुत लाज रखी है और ये सीधा सीधा ऊपर लेकर गया। यूएस मार्केट्स ने उस समय कूड़ा कर दिया, बिल्कुल ही कचरा हो गए वो। तो हम बहुत बेटर जोन में खड़े हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार अपनी सारी लाइन्स हटा रहा हूँ, सिर्फ एक और ये दो लगा के रखूंगा। ये रेजिस्टेंस का भी काम खत्म हो चुका है, तो आई विल जस्ट सिंपली रिमूव माई ड्राइंग्स। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेरे ख्याल से आनी चाहिए करनी, अगर आप ढंग से इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सीरियसली करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स और ये सब आने चाहिए कि आप कैसे यूज़ करते हो। ये दो लाइन्स अभी मैं लगा के रख रहा हूँ और मैं आपको समझाऊंगा क्यों। 18,100 वाली मैंने सिर्फ अपने डेली चार्ट के लिए लगाई हुई। चलो इसको अभी हटा देता हूँ, इसको बाद में लगा लूँगा मैं। नीचे का मैंने बॉटम लगा रखा है, बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत बात करी थी कि बॉटम है, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इधर उधर की बातें मत सुनो, चार्ट्स को देखो, चार्ट्स को समझो। बट मोस्टली लोगों ने यहाँ पे नहीं माना। यहाँ पे तो मेरे को पता है इतने लोग बेच के गए हैं, मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स बेच के गए हैं। मैं खुद हैरान हूँ, मैं कह के थक गया कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप इतना क्यों घबरा रहे हो, ये है वो है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, बाहर ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और उस समय सोचो हमने आईटीसी, बैंकिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें उठाई थी। आईटी सेक्टर का बॉटम जब लग रहा था तो सबसे बात करी थी। तो मेरे को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि फियर कितना तरीके से प्ले आउट कर जाता है कि आप बिल्कुल भूल जाते हैं अपना डिसिप्लिन। अब हम चलेंगे मंथली चार्ट पे, वीकली पे नहीं मंथली पे चलेंगे। लॉग ऑन है मेरा गाइस, लॉगरिदमिक चार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन नहीं किया है तो करना प्लीज़ सीख लो, और क्यों करते हैं ऑन इन्हें उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही चैनल पे। ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। अब इसको ऑफकोर्स आप मंथली चार्ट है थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे जतन ऐसे होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे जतन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, बट आपको दिख रहा है क्लीन ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर अटका, फिर गया, और जो फिर ये गया है तो सीधा गया है। तो आपको ध्यान होगा, सब कहते हैं 2003-4 के अराउंड से रैली चलनी स्टार्ट हुई और वो चलिए 2007 एंड तक, 8 जनवरी तक, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका रिलायंस पावर का आईपीओ भी आया था, अगर ध्यान हो लोगों को। मैं तो खैर उस समय 2008 जनवरी की बात है, तो मैं तो 7th क्लास में था उस समय, तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे आपने देखा ये किस तरीके से गया, ऊपर निकाला, रीटेस्ट किया और फिर संभाल के ले गया। तो ये रेजिस्टेंस कटी है यहाँ पे। सपोर्ट इसने फॉर्म कर रखा था, बट इसने रेजिस्टेंस काटी तो रिटर्न्स खोल के दिए हैं आपको। एग्री करते हो? आज भी हम यही देखते हैं सिंपल ट्रेडिंग में, रेजिस्टेंस कटी तो रिटर्न ज़्यादा आती हैं आपकी, राइट। हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब 15,400 याद रखना, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ। मैं आपको सिंपल लाइंस दिखाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हटा के दिखाता हूँ आपको, इसलिए आपको चार्ट पे दिखना चाहिए कि चार्ट आपको क्या दिखा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, ये इंडिकेटर लगा दो, वो लगा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे नहीं चलता, ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस सुप्रीम है, प्राइस को फॉलो करो। ये लाइन आपको दिख रही है। अब इसको आप ऑफकोर्स एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा, और क्यों नहीं करना चाहोगे, आपको करना भी चाहिए। ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव सेशन होता तो मैं बोलता हाँ या ना तो बोलो। तो ये हो गया आपका क्लियर। दूसरी लाइन मेरी आ गई यहाँ पे, कैसे आई, ये यहाँ का टॉप ले रखा है मैंने, और ये मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं टच करा सकता, मैं इसको यहाँ कहीं पे जोन हमारा जो था, तो इस पे मैं देख रहा था, फोकस कर रहा था। जब हमारा ये हमने पहले डिस्कशन किया था,
राइट। तो ऑफकोर्स आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे, आप निकाल सकते हो, बट अभी जो केस हुआ है उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन भी आपका सपोर्ट लेते हुए जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट मैं इस लाइन को फिर भी एक बार को हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लीन दिखे। अब हमारा 15,400 का लेवल का है वो मार्क कर देते हैं पहले। ये रहा 15,424 है, कोई नहीं, 20 रुपये ऊपर नीचे। अब आप बताओ, जब मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, तो मेरे को कुछ दिख रहा था ना यहाँ पे, जो मैं कह रहा था बार बार। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आई थी ब्रेकडाउन की मंथली पे, आपको ध्यान होगा पहले भी सिमिलर चीज़ हुई है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इट डजंट रिपीट इट सेल्फ बट इट डज राइम। और यहाँ पे हमें राइमिंग स्कीम बड़े अच्छे से दिख रही थी कि ठीक है, अगर इसको नीचे जाना होगा तो अगले महीने बताएगा नीचे जाना है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। बट जब तक ये कहता नहीं खुद से कि मुझे नीचे जाना है, तो हम क्यों मान लें नीचे जाना है? हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि ब्रेकआउट ही लाइफ में दूसरी बार हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो को कहता हूँ निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड, क्योंकि भैया ये चीज़ डेकेड में होने वाली चीज़ों में से एक है, ये रोज़ रोज़ नहीं होता। अगर आप सोचो कि ये हर बार ब्रेकआउट आता रहेगा निफ्टी पे, ऐसा तो ऐसे थोड़ी होता है। एक बार पहले आया है, अब दूसरी बार आया है लाइफ में, अब आया है दूसरी बार। और अगर ये यहाँ से तेज़ी नहीं दिखाता निफ्टी, यहाँ से मैं यहाँ का लेवल ले लेता हूँ एक बार, ये आपका 2000 का निफ्टी यहाँ पे जाके हो गया था 6000 प्लस का, 3 गुना मान लेते हैं। अगर ये यहाँ से 15,000 15,500 का निफ्टी लेट से यहाँ से 50,000 का नहीं हो जाता अगले कुछ सालों में, तो ये तो इसकी कमी है ना, इसमें लेग्स कम है। मेरे को नहीं लगता ये इतना वीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें बहुत तेज़ी और अगले कुछ सालों में बहुत पैसा बनेगा। आप लोग ना बहुत सारी ग्लोबल चीज़ें देखते तो हो बट मेन चीज़ इग्नोर कर देते हो। पैसे को कहीं ना कहीं जाना ज़रूरी है, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना ज़रूरी है, जेबों में लेके नहीं घूमते लोग पैसा। ग्लोबली इन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स पुश करने की बहुत कोशिश करी है पास्ट में। अगर आप लोगों ने वॉल स्ट्रीट की ज़रा भी देखी है कि इन्होंने किस तरीके से मार्केट करना चाहे चाइनीज़ कंपनीज़ को, आप खुद हैरान हो जाओगे। अब चाइना की रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स और 50 चीज़ों की वजह से हम देख रहे हैं कि वो पैसा वहाँ से बाहर निकल रहा है या फिर वो अटक गया है पैसा। तो नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। ग्लोबली इकोनॉमीज़ में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एब्जॉर्ब कर लें बाइंग। ये चीज़ याद रखना, बाइंग एब्जॉर्प्शन ज़रूरी नहीं है हर जगह हो सके। अगर मैंने आज यहाँ पे लेट से बड़ा इंस्टीट्यूशन हूँ मैं, और मैं यहाँ पे 10 करोड़ शेयर खरीदना चाहता हूँ किसी एक कंपनी के, यहाँ पे कुछ शेयर्स होंगे जो वो 10 करोड़ की बाइंग झेल जाएंगे, मोस्टली शेयर्स नहीं झेलेंगे। बट आप बाहर जाओगे तो बाहर तो आपको कंपनीज ही नहीं मिलेंगी जो इतनी बड़ी बाइंग झेल जाए। तो ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज राइट नाउ, और गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे डिसाइसिव गवर्नमेंट है, अनलाइक योर लेट से यूएस जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत, मैं कहूँगा इस समय वीक है। एंड हम बहुत बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ऑफकोर्स आपकी कुछ भी प्रेफरेंस हो सकती है गवर्नमेंट की, उससे ज़िंदगी में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मार्केट जो आपको कह रही है वो आपको सुनना ज़रूरी है अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर निफ्टी आपको कह रहा है कि मुझे नीचे नहीं आना, तो फिर आप किस रीज़न से बेच रहे हो, मुझे नहीं समझ आता। अगर ये लेवल टूट जाता तो मैं आप लोगों से पहले यहाँ पे सारा एग्जिट कर जाता। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मेरे को कोई भैया लगाव नहीं है मेरी कंपनी से। रिसर्च बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा यहीं से कमा रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट वापस ले भी जाएगी तो इन्हीं को वापस देना है, इन्हीं से वापस लेना है हमने। बट ये चार्ट आपको समझना ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ चीज़ें, बिकॉज इतनी सिंपल चीज़ है और लोग इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। लोग क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, सबको दिख रही है ये, इसमें कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अरे बट यार कटा तो मेरा रेजिस्टेंस है ना, मैंने एक दो जगह देखा सपोर्ट से खेल रहे हैं, क्या फ़ायदा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को ये सपोर्ट भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, अरे भैया बट इससे मेरा पैसा नहीं बन रहा मैं तो नहीं देना चाह रहा ना मार्केट को इतना वापस, कि लोगों ने ना, मेरे को ध्यान है अच्छे से एनालिसिस में, ये देखो ये है इसका सपोर्ट यहाँ तक आ जाएगा, नहीं आएगा। हम अगर आएगा तो हम तो पहले बेच जाएंगे, हम क्यों रुकेंगे इतना नीचे। आपने अभी खुद देखा निफ्टी के अंदर 18,000 कुछ के लेवल से ये 15,000 कुछ के लेवल्स पे आया, 3,000 पॉइंट्स की करेक्शन, बैंड बच गई शेयर्स की। मेरे खुद की वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग LTTS गॉट हैमर्ड बाय 50% फ्रॉम इट्स हाई। तो अगर इतनी सी करेक्शन में इतनी धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो भैया सोचो अगर करेक्शन डीप हुई तो क्या हाल हो जाएगा। तो भैया पहले बेच के निकल जाओ। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहना है अब उसको हम धीरे धीरे ऊपर करते चलेंगे। बट बात यह है कि ये लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लाइन अगर आप फॉलो कर रहे हो मस्त रहो, मार्केट जो कर रही है वो उसको करने दो।
मेरे को यहाँ पे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इतनी प्यारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और उनकी हम बात कर रहे हैं चैनल पे। गॉडफ्री फिलिप्स का स्टॉक एनालिसिस इतनी मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया इतने अच्छे टाइम पे, एंड आप देख सकते हो कि उसकी टाइमिंग कैसी बैठी है। केनरा बैंक की हमने बात करी है, अभी हमने यहाँ पे कल HDFC बैंक की बात करी है। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे को अब दिख रही हैं, जो मेरे सिस्टम में आ रही हैं, जो मेरे को बाइंग खुद से करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम चीख के कह रहा है कि जतन खरीदने का समय हो गया है यहाँ। तो प्लीज थोड़ा उन चीज़ों को देखो। येस देयर विल बी शेयर्स दैट वी विल मिस आउट, एंड येस देयर विल बी मिस्टेक्स दैट वी विल डू, बट हमारा फोकस ये होना चाहिए ना कि गलतियां करो छोटी, सस्ते में निकल जाओ और पैसा कमाओ यहाँ से ज़्यादा। सो प्लीज टेक अ लुक एट निफ्टी 50। योर आई वुड से चार्ट ऑफ द डेकेड इज डेफिनेटली निफ्टी 50। जो चीज़ ये कर रहा है ना, वो मेरे को नहीं लगता किसी और के बस की बात है। हैंग शेंग वगैरह की बात करते हैं, घूम के आ गए वापस नीचे। इसको देखो, बिल्कुल अलग अपना कि मैं तो पैसा कमाऊंगा। अरे तो जब आपसे इंडेक्स कह रहा है मैं पैसा कमाऊंगा तो शेयर्स तो कमा ही लेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में यस थोड़ी दिक्कत है, बट वहाँ पे भी शेयर्स चल रहे हैं अगर आपका सिलेक्शन ठीक है। निफ्टी 50 लुक्स वेरी वेरी गुड। डिसिप्लिन से बने रहो, रोज के 3-4% ऊपर हो गया नीचे हो गया उस पर ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत काटने बैठ जाना। ढंग से स्टॉप लॉसेस को प्लीज़ फॉलो करें यहाँ पे। एंड अगर आप मुझसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो बेसिकली फंडामेंटल्स में डेप्थ में नहीं सिखाता, बिकॉज सारी कंपनीज इतनी अलग होती हैं, तो उनकी मैं वीडियोस ही बनाता रहता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ सके बिजनेसेस को। बट हमारा जो सिस्टम है पूरा इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का, वो टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एंड इतनी सिंपल चीज़ें मैं सब सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको। और अब तो हम एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रहे हैं। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे भी कई बार फ्लैश हो चुका होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चार्ट पे नजर रखना, मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी डाल दूंगा तो आप वहां पे भी देख सकते हो इससे। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.